नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि राम अपने वेतन का राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का वह कितना भाग बचाता है, यही बताना है। तो देखिएगा इसको एक सिंपल तरीके से लगाएंगे। तो पहले तो ये पता करिएगा, हर चीज़ देखिए यहाँ पे 20% दिया या 10% दिया। अगर ये चीज़ भी परसेंट में होती तो सभी परसेंट को जोड़ लेते और 100 में से घटा देते, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% की होती है। जो उसका वेतन भी है शुरुआत में, वो अभी वेतन अपने आप में कितना है, 100%, और उसी में से चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो अगर सभी चीज़ें, उसका जो खर्चा परसेंट में होता तो सभी परसेंट को एक साथ जोड़ के घटा देते, जो बच जाता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। पहले तो यही पता करेंगे 1/5 कितने परसेंट के बराबर है। तो 1/5 लिखिएगा। अगर इसे में चेक करना कि ये कितने परसेंट के बराबर है तो इसमें 100 से क्या करिएगा, भाग भाग लगाइएगा। तो 5 यानी 20 बार में कट जाएगा, 20×5 100, यानी वो 20% खर्च किया। जो 1/5 है ना, वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। तो 20% उसने किस पे खर्च कर दिया है, बच्चों की शिक्षा पर। 20% कहाँ खर्च किया है, बच्चों की शिक्षा पर, प्लस और 20% कहाँ पे खर्च किया है, घर के खर्च पर, और 10% कहाँ खर्च किया है, अन्य फुटकर। देखा जाए तो कुल यानी खर्चा उसका कितना हुआ, परसेंट में कितना खर्च हो गया, 50% उसका खर्च हो गया। 50% क्या हो गया, उसका खर्च हो गया। और उसका वेतन जो भी रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। यदि उसका 50% खत्म हो गया तो बचा कितना, 50%। यानी 50% खर्च किया, 50% बचा, यानी उसने आधा खर्च कर दिया, आधा बचा। आधा उसने खर्च कर दिया और आधा बचा। तो आधा को हम क्या लिखते हैं, 1/2। आधा को हम क्या लिखते हैं, 1/2। नहीं तो यदि 50% है, परसेंट की चीज़ आप नीचे रखेंगे तो ये भी 50 दूना 100, तब भी क्या आ जाएगा, 1/2। आधा का मतलब वैसे भी होता है 1/2, यानी वह 1/2 भाग बचाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का मस और लस 2 और 70 है। यदि संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही बताना है। दो संख्या दी हुई है और उनका क्या दे दिया है, मस और लस कितना दे दिया, 2 और 70। यदि संख्या का योग कह रहा है 24 है तो संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, यही बताना है। तो पहले म से लिखा है, मतलब पहला वाला ये क्या है, मस है। फिर क्या लिखा है, लस है, यानी ये दूसरा वाला क्या है, लस। तो जो मस और लस लिखा है तो पहले इसे तो लिख लेना। मस कितना दिया हुआ है, मस 2 है, और जो लस दिया हुआ है यह कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। और अब एक चीज़ नोट करिएगा, जो लस होता है ना, जो लस होता है वो अपने दी हुई संख्याओं से कटता है, और जो मस होता है वो अपने दी हुई संख्याओं को काटता है ना। अब उसने पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, मतलब अगर हम छोटी पता कर लेंगे तो हमें बड़ी भी पता चल जाएगा। लेकिन जो छोटी और बड़ी का जो योग है वो कितना है, 24 है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो योग है वो कितना है, 24 है। चलिए इसमें से पहले हम ऑप्शन को छांटते हैं। जैसे ये 7 है ना, 7 का म से कभी 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 को कभी 2 कटवा नहीं करेगा, और म से वही संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काटती है। यदि आप संख्या को एक 7 मानते हैं तो 7 को कभी वो भी नहीं काटेगा। अगर आप 12 मानते हैं, 12 अगर मानते हैं, 2 से तो कट जाएगा, यानी म से तो कट जाएगा, लेकिन 12 का जो लस है, यानी जो लस होता है वो दी हुई संख्याओं से कटता है। यदि 12 का लस होगा 70 तो ये 70 कटना चाहिए, 12 से 70 कभी नहीं कटता, मतलब इस ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या, 14 बचा और 10 बचा। तो हम 14 लेते हैं। अगर हम इसको 14 लेंगे तो दूसरी संख्या हमें क्या माननी होगी, 10 माननी होगी। दूसरी संख्या हमें क्या माननी होगी, 10 माननी होगी, क्योंकि 14 और 10 जोड़ेंगे तभी ना 24 मिलेगा, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24 है। यदि हम एक संख्या कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, तो दूसरी संख्या हमें कितना मानना होगा, 14, यानी एक तो 14 तो एक तो 10, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 24 हो गया, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया, 24 हो गया। अगर 14 और 70 का आप लस निकालेंगे, 14 और 70 का लस, 14 और 10 का सॉरी, 14 और 10 का यदि आप लस निकालेंगे तो कन्फर्म में 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। और 14 और 10 का यदि म से निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और उसने साफ साफ कहा कि म से 2 है और ल से कितना है, 70। यानी संख्याएं क्या थी, 14 थी और 10 थी, और ऑप्शन भी हमारे पास दो ही बचा है, 14 बचा और 10 बचा है। और तो हमने से पूछा क्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, 10, यानी इसका 10 से क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर
हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि एक संख्या का 40%, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, भाग के बराबर है, तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। तो एक संख्या का 40%, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या और पहली संख्या का कितना 40%, 40% किसके बराबर है, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के 2/3, 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है। यहाँ से यदि आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। तो ये रही पहली संख्या गुणे, अगर इसको काटेंगे 20 दूना 40 और 20 पच्चे 100, कितना आ जाएगा 2/5 बराबर का चिन्ह लगाइएगा दूसरी संख्या और गुणे इधर कितना था 2/3। अब नोट करिएगा कि जब भी बराबर लगा होता है तो इस पार और उस पार वाली की संख्याएं क्या हो जाती हैं, कट जाती है। तो नीचे की संख्याएं नीचे भी कट सकते हैं और ऊपर की संख्याएं ऊपर कट सकती हैं। तो जैसे 2 ऊपर इधर भी और 2 ऊपर इधर भी, तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, इधर पहली संख्या बटे में इधर क्या बच गया 2, और उधर क्या बचा दूसरी संख्या, और बटे में क्या बच गया 3 बच गया। अब एक चीज नोट करिएगा, जो चीज यानी इधर सॉरी देखिएगा, पहले संख्या के नीचे कितना बचा था, ये 5 है, ये कितना है 5 है, यहाँ पर देखिएगा ये 5 बचा था। तो पहली संख्या के नीचे कितना है 5 बचा, और दूसरी संख्या के नीचे कितना बचा 3 बचा। यहीं पे एक चीज नोट करिएगा, जो अनुपात जिस संख्या के नीचे होता है, जो अनुपात जिस संख्या के नीचे होता है वही उसके बराबर होता है। यानी पहली संख्या का मान कितना आ गया 5 और दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। यानी अनुपात क्या लिखेंगे 5:3, और इसी को उसने लिख रखा है 5/3, क्योंकि अनुपात का मतलब ये होता है भागे। तो यानी 5:3 यानी 5/3। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया 5:3। ये चीज़ यहाँ नोट करनी थी, जो जिसके नीचे अनुपात होता है वही उसके बराबर हो जाती है। पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह 3 है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि एक कॉलेज में MSc BSc BA के लिए सीटों का जो अनुपात है, MSc BSc और BA के लिए जो सीटों का अनुपात है वह 5, 7 और 8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि की गई, यानी वृद्धि का प्रस्ताव है। तो बड़ी सीटों का अनुपात क्या होगा यही बताना है। तो देखिएगा अनुपात क्या है, पहले अनुपात लिखिएगा। अनुपात कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। और इसी में वृद्धि कितना करनी, पहले वाले में 40%, दूसरे वाले में 75%, अरे 50% और तीसरे वाले में 75% बढ़ाना है। तो एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पर जो अनुपात लिखा है इसी अनुपात को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यदि हम 0-0 सबको दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम चीज़ें सबके साथ करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह से ये क्या हो गया 50 हो गया या 70 हो गया या 80 हो गया। अब थोड़ा सा परसेंट निकालने में आसानी होगी, इसलिए सबके साथ हमने क्या बढ़ा दिया था 0 बढ़ा दिया था। और पहले वाली संख्या में कितना बढ़ाना है, उसने क्रमशः कहा है ना, तो पहले वाले में 40, दूसरे वाले में 50 और तीसरे वाले में 75। तो पहले वाले में 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 40% बढ़ाना मतलब 100 में जोड़ कर लिखते हैं, तो 50 गुणे 140 बटे क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 14 पचे 70, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। दूसरे वाले में इसी तरह बढ़ाएंगे तो 70 और कितना बढ़ाना है इसमें 50 बढ़ाना, 50 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और गुणे क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 15 7 105 कितना होगा 15 7 105। ये अनुपात बन रहा है नया वाला, है ना। और तीसरी वाली संख्या जो 80 है उसमें कितना बढ़ाना था 75%, 75% मतलब 175/100, 175/100। तो 20 चौक को 80 और 20 पाँचे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 कितना होगा 15 होगा, और 5वां 25 होगा। 35 गुणे 4 करेंगे, कितना करेंगे 4 गुणे 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 दूना 70 और 7 दूना 14, यानी 140 आएगा। कितना आएगा 140 आएगा। हाँ, तो यानी नई संख्या क्या बन गई 70, 105 और 140 बन गई। लेकिन कह रहा है कि उनका अनुपात इन ऑप्शनों में से कौन है वही बताना है, इन ऑप्शनों में से कौन है वही बताना है। तो इन संख्याओं को अगर काट के क्या करेंगे छोटा करेंगे, देखिए 5 से काटिएगा तो 14 पचे यहाँ पर 70 हो जाएगा। इसको काटेंगे 21 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे ये कितने बार में कटेगा 28 बार में। अब ये 2 से कटने वाली, ये 3 से कटने वाली, ये 7 से कटने वाली संख्या, और वैसा अनुपात कहीं भी नहीं दिया है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि ऐसा अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी और मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। 5 लीटर पानी मिलाकर और एक क्या बनाया गया, नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, यही बताना है। तो दूध और पानी का मिश्रण है किसमें, 20 लीटर। तो उस चीज़ को लिखिएगा, 20 लीटर जो मिश्रण है इसमें क्या है, दूध है और क्या है, पानी है। दूध है और क्या है, पानी है। दूध कितना है, 20% नहीं, पानी कितना है, 20%। जब ये 20% है तो ये कितना होगा, 80% होगा। अनुपात निकालेंगे तो 20 एकम 20 और 20 चौक के 80। 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 लीटर का मिश्रण हो रहा है, लेकिन उसने कितना बताया है, 20 लीटर का। तो कितना गुना ज़्यादा बताया, 5 चौक के 20। तो हम अपनी संख्याओं को भी क्या करेंगे, 4 गुना ज़्यादा करेंगे। जब इसको अब 4 गुना ज़्यादा करेंगे तो 16 होगा, इसको 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी 16:4 का अनुपात था। यानी 16 लीटर क्या है, दूध है और 4 लीटर क्या है, पानी है। बाद में कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिला रहा है, 5 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। एक चीज़ नोट करिएगा, दूध नहीं मिला रहा है, सिर्फ क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो जो पानी 4 है, जो 4 है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जो मिश्रण पहले कितने का था, 20 लीटर का था, वह मिश्रण कितने का हो जाएगा, 25 लीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 5 लीटर, जैसे 20 लीटर का मिश्रण था और जैसे ही 5 लीटर उसमें पानी एंटर करेंगे तो मिश्रण नया वाला कितना बन जाएगा, 25 लीटर का बन जाएगा। अब 25 लीटर में आप खुद सोचिएगा, हमने मिलाया पानी है तो दूध तो जितना था उतना अब भी रहेगा, दूध थोड़ी बदलेगा। तो दूध की मात्रा कितनी थी, 16 थी, ये तो 16 ही रहेगी। लेकिन जो पानी 4 था वह कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। 16 और 9 आप जोड़ेंगे तो 25 आ भी जाएगा। यानी दूध की मात्रा कितनी है, 16, और पानी की मात्रा कितनी हो गई, 9। और हमसे पूछा क्या है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध कितना है, 16 है। दूध कितना है, 16 है। और किस में से है, 25 में से। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 25 चौक के 100, तो 16 चौक के 64, यानी 64% इसमें क्या है, दूध हो जाएगा। नए वाले मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात, ये भी मिश्रण से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। कितना है, 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा क्या होगी, यही बताना है। तो मिश्रण इसमें पेंट और पानी, पहले क्या है, पेंट है और फिर क्या है, पानी है। और दोनों का अनुपात कितना दिया, पेंट का कितना दिया है, 4 दिया है, और पानी का कितना दिया है, 3 दिया है। जब अनुपात होती है तो इसे हम मान लेते हैं कि यह 4x है और यह कितना है, 3x है। फिर कर क्या रहा है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी और जोड़ दें, पानी कितना जोड़ रहा है, 5 लीटर और जोड़ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ा तो यहाँ मत कुछ जोड़िएगा। लेकिन इतना जोड़ने के बाद नया अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4:5 हो रहा है। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो हम क्या करते हैं, इनका तिर्यक गुणा करते हैं। इनका क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा तिर्यक गुणा करिएगा कितना होगा। जैसे ये 5 चौक के 20, कितना आएगा, 20 यक्स आ जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा लीजिएगा। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 3 12 यक्स, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, 4 5 20, कितना आ जाएगा, 20। अभी यक्स वाली चीज़ यक्स के साथ क्या करिएगा, घटा लीजिएगा। इधर 20 यक्स है और 12 यक्स इधर आएगा तो माइनस में होगा। 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 यक्स आएगा। और उधर कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। यक्स बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/8। कितना आ जाएगा, 20/8 आ जाएगा। यानी हमें ये तो पता चल गया कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20/8। इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं तो ये 10 बटे क्या हो जाएगा, 4। यानी हमें ये तो पता चल गया ना कि यक्स की वैल्यू कितनी है, 10/4। अब हमने जहाँ जहाँ यक्स माना वहाँ वहाँ क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू रख देंगे। और किसका पूछा है, दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा, यानी 4 यक्स, यानी 4 यक्स के साथ हम कौन सी मात्रा रख देंगे, यक्स की मात्रा रखेंगे। यानी 4 यक्स, 4 यक्स में यक्स का मान कितना है, 10/4। तो यक्स का मान रखेंगे 10/4। तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। यानी कितना पेंट है, पेंट की मात्रा कितनी है, 10 लीटर है, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है।
आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें पूछा है कोई व्यापारी कपड़े पर 50% मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद कीमत क्या होगी यही बताना है। तो कपड़ा कितने का था, 50 रुपये का था। कपड़ा कितने का था, 50 रुपये का था। लेकिन ये 50 रुपये की चीज़ 50 में थोड़ी बेचा है, उससे क्या किया है, क्रमशः 2 ठो छूट दिया है, 15% और 20% की छूट दिया है, फिर इस चीज़ को बेचा है। अच्छा बताइए, अगर हर चीज़ अपने में क्या होती है, 100% होती है, तो 100% की चीज़ में 15% की छूट देगा, मतलब बेचेगा कितने में, 85% में बेचेगा। 85% तो नीचे 100 गुड़े एक बार और छूट दिया है 20% की। 100 में अगर 20% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। अब इस चीज़ को बेच रहा है तो मूल्य नया वाला क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करिएगा, काटिएगा। जैसे एक 17 × 5 = 85 होगा, और ये क्या होगा, 20 × 5 = 100, इसको काटिएगा। 20 चौक को 80 होगा, और ये क्या होगा, 20 × 5 = 100 होगा। अगर इसको काटेंगे तो 5 10 में 50 होगा, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिएगा, 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 होगा, और तो 17 × 2 बचेगा। 17 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 17 दूना 34 होगा। 17 दूना क्या होगा, 34 होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सी वाले ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 34, यानी कितना हो जाएगा, 34 रुपये हो जाएगा। यानी 50 रुपये की चीज़ पर अगर हम उस पर 15% और 20% की दो ठो छूट दे देते तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 34 रुपये की हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि 396 मीटर की दूरी की यात्रा 396 मीटर की दूरी की यात्रा 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए से करनी हो तो कितने चक्कर वो पहिया लगाएगी यही बताना है। यानी चक्करों की संख्या बताना है पहिए। तो जब भी पहिए और चक्कर वाला क्वेश्चन हो तो उसमें एक फार्मूला यूज करिएगा। एक सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चक्कर गुणे परिधि। आप कहेंगे इसमें परिधि का यूज कहाँ से हो रहा है, जब आप एक पहिया बनाएंगे तो पहिया ऐसा गोल ही बनाएंगे, तो ये चारों ओर का राउंड किया, इसी को तो परिधि कहते हैं, इसलिए परिधि का इसके फार्मूले में यूज होता है। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। दूरी कितनी उसको लिखिएगा, दूरी कितनी है, 396। तो दूरी पूरा लिख लीजिएगा, चक्कर हमें पता करना तो चक्कर को वैसे ही छोड़ दीजिए। परिधि कितनी है, 2πr। कितना होती है, 2πr, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई की जगह कितना रख दीजिएगा, 22/7 तो रखिएगा। तो यहाँ पे 396, तो इसको ऐसे ही रखिएगा, 396 उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, चक्कर है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। 2 गुणे इधर करिएगा 22/7, और आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी है, 21 दी है, इसको काट दीजिएगा, 7 त्रिक 21, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ये जो 396 और इधर जो 22, ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से कटती हैं, तो इनको 11 से काटिएगा। इनको काटेंगे तो 11 × 33, 6 शेष बचा, 6 छठे यानी 11 छक्का 66, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22। इसको 2 × 2 करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 9 36, तो इधर 9 बचा, इधर 3 बचा। 3 से अगर इस 9 को काटेंगे तो 3 तिरिक 9, तो चक्कर इधर क्या बचा, चक्कर बराबर कितना बच गया, 3। यानी चक्कर कितना बचा, चक्कर के बराबर कितना बचा, 3 बचा। ये 3 किस में बचा है, मीटर में बचा। किस में, क्योंकि दूरी मीटर में थी, तो ये चीज़ किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। आप खुद बताइएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। फार्मूला में हमेशा ये लगाना, जब भी पहिए और चक्कर वाला क्वेश्चन आए तो दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणे परिधि, यही फार्मूला यूज करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7 और 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी आयु का योग कितना था, 56 था। वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करिए, है ना। एक कह रहा है कि पहले यानी भूतकाल की बात कर रहा है, और एक दिया है वर्तमान की आयु। एक क्या दिया है, वर्तमान की आयु। वर्तमान की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 4 दिया है, 7 दिया और कितना दिया है,
9 दिया है, यानी उसकी वर्तमान जो चल रही है वो आयु लोगों की पहले की 4, दूसरे की 7 और तीसरे की 9, यही अनुपात है। और भूतकाल का कुछ उसने बता रखा है। पहले जो आयु का योग था, पहले जो आयु का योग था वो कितना था? 56 था। कितना था? 56 था। और ये कितने वर्ष पहले का बता रहा है? 8 वर्ष पहले का बता रहा है कि 8 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग कितना हुआ करता था? 56 हुआ करता था। अच्छा, अब सोचिए 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष अब आने में, यानी 8 वर्ष का टाइम लगेगा ना। यदि आप यहाँ से चलकर यहाँ आ रहे हैं, कितना टाइम लगाना है? 8 वर्ष। और 3 लोग हैं तो सभी लोग 8-8 वर्ष बढ़ेंगे ना। 8 वर्ष पहला भी बढ़ेगा, दूसरा भी बढ़ेगा और तीसरा भी बढ़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो एज में तीनों का मिलाकर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? 8 त्रिक के 24, 8-8 वर्ष सभी, जैसे 8 वर्ष अगर बाद आएंगे तो 8-8 वर्ष सब में ऐड होगा, क्योंकि 8 वर्ष हम कहाँ आ रहे हैं? वर्तमान में आगे आ रहे हैं। तो 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष सबका बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है एज में? 8 8 8 सब जोड़ेंगे तो 24 बढ़ा है। और पहले इनकी आयु का योग कितना हुआ करता था? 56। तो अब इनकी आयु का योग कितना होगा? 56 और ये 24 बढ़कर आगे आ गए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10 को 0 हासिल, लेख की 5 2 7 और 1 8। अब इनकी आयु का योग कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तब कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें जोड़ने पर 80 आए, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। जैसे वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4 7 और 9। तो 4 7 9 को एक बार हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है ना। तो 4 7 4 11 और 9, तो हमारे हिसाब से इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अनुपात में हमने जोड़ा तो 20 आ रहा है, लेकिन योग उनका कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। 20 बराबर 80, तो एक बराबर कितना होगा? 80/20 काट देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 20 चौके 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 28। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 36। क्योंकि 4 4 गुना इनको भी हम बढ़ा देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 16 28 और 36। आगे देखिएगा, और आज का अंतिम प्रश्न है ना, तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि यदि 36 आदमी एक कार्य को 25 घंटों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी कितने घंटों में कर सकते हैं, यही बताना है। तो देखिएगा कितने आदमी? 36 आदमी। और कितने दिन में कर सकते हैं? 25 घंटों में। कितने घंटों में कर सकते हैं? 25 घंटों में। तो कह रहा है कि यदि अब 15 आदमी ही रहें तो कितने घंटे में होगा? कितने घंटे में होगा वही पूछ रहा था। इसको यक्स मान लीजिए, बीच में लगा है बराबर, तो इस पार और उस पार की संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। तो जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटिएगा। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 5 25 होगा, और 5 3 कितना होगा? 15 होगा। इसे 3 से 36 को काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। तो बचा कितना? 12 गुणे 5, और इधर कितना बचा? यक्स। तो 12 25 60। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 60 आई है। तो हम कह सकते हैं कि वह 60 घंटे में पूरा कर लेंगे। यदि 15 आदमी ही रहेंगे तो कितने घंटे में कर लेंगे? 60 घंटे में कर लेंगे। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।